The first Hokage, the founder of Konohagakure, and the only shinobi to be called a god in the ninja world. हाशिरामा सेंजू सिर्फ एक लेजेंड ही नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड था जिससे बाकी के शिनोबी खुद को कंपेयर करते थे, अपने पावर्स को मेजर किया करते थे। लेकिन ऐसा क्या है जो हाशिरामा को इतना पावरफुल बनाता है? क्यों उसके एनिमीज भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे? आज हम बात करेंगे गॉड ऑफ शिनोबी की लेगेसी के बारे में। हाशिरामा का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब निंजा क्लैंस के बीच कांस्टेंट वॉर चलती रहती थी। बचपन से ही उसे इस बात से नफरत थी कि कैसे लोग, स्पेशली बच्चे, आपसी दुश्मनी के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। सबसे तगड़े क्लैंस में से एक सेंजू क्लैन से होने के बावजूद भी वो सोचता था कि कैसे इस दुनिया में पीस इस्टेब्लिश की जा सकती है। अपने बेस्ट फ्रेंड और राइवल मादरा उचिहा के साथ मिलके हाशिरामा ने एक ऐसा वर्ल्ड बनाने का सपना देखा जहां बच्चों को बैटल्स में अपनी जान न गंवानी पड़े, और यहीं से जन्म होता है हिडन विलेजेस का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसने शिनोबी वर्ल्ड को पूरा चेंज कर दिया था, और सबसे पहला हिडन विलेज बना कोनोहा। हाशिरामा बस एक विजनरी लीडर ही नहीं था बल्कि पूरा का पूरा पावर हाउस था। He possessed a unique Kekkei Genkai wood release। अर्थ एंड वाटर नेचर्स को कंबाइन करके वो बड़े घने जंगल बना सकता था, जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स बना सकता था, एंड इनफैक्ट टेल्ड बीस्ट्स को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर सकता था। और उसकी हीलिंग पावर के तो क्या ही कहने, बिना किसी हैंड साइन के हाशिरामा खुद को हील कर सकता था। ये एबिलिटी इतनी रेयर है कि मॉडर्न मेडिकल निंजुत्सु भी इसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। बहुत सारे निंजा हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हाशिरामा का लेवल होए होए अलग ही लेवल का बंदा है। एक बार तो हाशिरामा ने टेल्ड बीस्ट को अलग अलग हिडन विलेजेस में बांट दिया था, जैसे वो कोई सॉफ्ट टॉय हो। इतनी पावर रखता था वो मैसिव वुडन स्ट्रक्चर को भी समन कर सकता था, जैसे 1000 आर्म बुद्धा या फिर वुड गोलेम। इतने पावरफुल कि वो सुसनो और टेल्ड बीस्ट्स को पूरी टक्कर दे सके। हाशिरामा की डेथ के बाद भी उसकी लेगेसी बरकरार रही। उसके सेल्स को न जाने कितने ही एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया गया है। उस सांप के बच्चे ओरोचिमारू ने तो न जाने कितनी ही बार हाशिरामा को क्लोन करने की कोशिश करी है। यामाटो भी वुड स्टाइल इसलिए यूज कर पाता है क्योंकि उसे भी हाशिरामा के जेनेटिक मटेरियल से बनाया गया है। डांजो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने भी हाशिरामा का डीएनए खुद में इम्प्लांट किया था। इनफैक्ट मादरा ने भी हाशिरामा सेल्स का यूज करके रिनेगान को अवेक किया था, जिसकी वजह से वो मौत को छू के टक से वापस आ गया था। इवन नारुतो का प्रोस्थेटिक आर्म भी हाशिरामा सेल से ही डेवलप किया गया था। किसी और शिनोबी का डीएनए इतना वैल्यूएबल नहीं रहा जितना हाशिरामा का रहा है। हाशिरामा के विजन ने लगभग सभी होकागे की सोच को अफेक्ट किया है। हर एक होकागे उसके ही बनाए रास्तों पर चला, चाहे तोबिरामा हो, हिरोजन हो, मिनाटो, सोनागे या फिर अपना नारुतो ही क्यों ना हो। They all inherited his will of fire, the belief that the village comes first, that peace is worth fighting for, and the future is worth protecting. And that is why history remembers him not just as Hokage but as the god of Shinobi.